नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के लिए साइंस विषय का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो कि आप लोग का 1 मार्च को जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग को देख लेना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं, क्लास 9 सब्जेक्ट क्या चीज़ का रहने वाला है, साइंस का रहने वाला है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान अगर गति कोई कार अगर 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से यहाँ भी है और 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से यहाँ भी है, तो इसमें जो त्वरण होगा वो क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन एक का क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है वो क्या दर्शाता है, दूरी दर्शाता है, त्वरण दर्शाता है, औसत त्वरण दर्शाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चाल समय ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है वो दूरी को दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। रॉकेट की जो गति होता है निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, कोणीय संवेग, रैखिक संवेग, बल या कार्य। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, रैखिक संवेग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या पास्कल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, दाब कहते हैं, घनत्व कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, छत पर दौड़ते हुए बालक में है। छत पर कोई बालक अगर दौड़ रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है उसमें, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा उसका स्थिति में परिवर्तन को बताता है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा वो गति कर रहा है वो भी बताता है, गतिमान है, बालक अगर दौड़ रहा है तो गतिमान है। मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, कार्य में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा क्या है आप लोग को बताना है। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा होता है आपका कार्य करने की क्षमता। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऊर्जा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, तरंग का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है। तरंग का जो गुण होता है कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है, तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवर्तकाल या आवृत्ति। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा तरंग का जो प्रबलता को निर्धारित करते हो कौन सा गुण है, आयाम है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, अप्रिय ध्वनि को कहते हैं। अप्रिय जो ध्वनि आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग शोर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है। निम्नांकित में से द्रव अवस्था में कौन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, वेग निश्चित होता है, घनत्व निश्चित होता है, या आयतन निश्चित होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा निम्नांकित में से द्रव अवस्था में कौन निश्चित होता है, तो द्रव अवस्था में आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ऑप्शन डी आपका 11 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 12 नंबर क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बजाय वो सीधा गैस में हो जा रहा है और फिर गैस से सीधा वो ठोस बन जा रहा है, तो इसको हम लोग इस जो प्रक्रिया हो रहा है इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मिश्रण है। निम्न में कौन मिश्रण है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। मिश्रण पूछा है तो कौन मिश्रण हो जाएगा, बारूद जो होता है वो मिश्रण होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है, सोडा जल, जल, सिरका या ऑप्शन डी लकड़ी। विषमांगी मिश्रण कौन हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण बोला है ना, तो विषमांगी मिश्रण आपका लकड़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसको हम लोग किस इकाई में नापते हैं, न्यूटन मीटर, पीएम यानी पिकोमीटर हो जाता है। अब एम का मतलब क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है, और यू। ठीक है, तो हम लोग जो परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं, तो यू इकाई में नापते हैं। यू इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब आपका हो जाता है, क्या मतलब होता है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, 15 का ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है, निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन या ऑक्सीजन। तो बहुपरमाणुक तत्व कौन है, सल्फर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र सही सूत्र क्या होगा, अमोनियम सल्फेट का सही सूत्र क्या हो जाएगा, NH4, याद रखिएगा NH4 2SO4। ठीक है, SO4। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट का सही सूत्र हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक सूत्र जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसमें कौन सा कण नहीं होता है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस कौन नहीं है, हीलियम, नियोन, आर्गन या लिथियम। तो अक्रिय गैस जो है लिथियम और अक्रिय गैस नहीं है, लेकिन ये बाकी तीनों अक्रिय गैस। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अक्रिय गैस कौन है, तो याद रखिएगा ये तीनों के तीनों क्या है, अक्रिय गैस है, हीलियम, नियोन और आर्गन। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन में हो तो उसको टिक कीजिएगा, अगर अक्रिय गैस पूछ रहा है तो यहाँ पर ही पूछा है अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एकोशिकीय है, मतलब एकोशिकीय जीव इसमें से कौन है, पैरामीशियम, कवक, आम या अंडाणु। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, एकोशिकीय जीव कौन है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। ऑप्शन ए आपका जो पैरामीशियम है वो एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का यह कार्य बताइए। तो कार्य इसका क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा अवशोषण या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है वो होता है ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 23 नंबर क्वेश्चन है, रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लेस्टिड को हम लोग क्या कहते हैं, रंगीन प्लेस्टिड को ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं रंगीन प्लेस्टिड, तो रंगीन प्लेस्टिड को हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। रक्त में पाई जाने वाली तुर्क रूपी केंद्रक युक्त कोशिकाओं का क्या नाम है, तुर्क रूपी केंद्रक युक्त कोशिकाओं का क्या नाम होता है, प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, दो अस्थियों को जोड़ने वाले उत्तक कहलाता है। दो अस्थियों को जोड़ने वाले उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हम दो अस्थियों को जोड़ने वाला जो उत्तक होता है वो क्या होता है, लिंगामेंट होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों साथ में आप लोग को एक और बात बता देते हैं कि अगर इसका आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वहाँ पर सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके इससे अतिरिक्त और भी जो भी जानकारी इससे रिलेटेड बनता है और जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी उपलब्ध कराया गया है, तो उसको जाकर एक बार जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, और पिछला वीडियो जो भी अपलोड हो रहा है उसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन के आंसर पहले से पता था और कितना क्वेश्चन का सही जवाब आप पहले से चूज कर रहे थे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।